आइए बुलेटिन की शुरुआत आज के बाजार के हाल के साथ कर लेते हैं। लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी देखने के लिए मिली है। निफ्टी 325 अंक चढ़कर 22,834 के लेवल पर क्लोज हुआ है। वहीं सेंसेक्स में देखिए करीब 1131 अंकों की तेजी देखने के लिए मिली है। 75,301 के लेवल के पास ये क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी 960 अंक चढ़ा और 49,314 के पास क्लोज हुआ। तो आज बाजार में क्यों रही इतनी तेजी, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। बड़े लंबे समय बाद भारतीय बाजारों में एक शानदार ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला जिसमें जोश, उत्साह और पूरी तरह से तेजी का माहौल। और सिर्फ एक जगह नहीं, हर एक जगह सब तरफ तेजी का माहौल। कहां कहां कितना, पहले ये समझ लीजिए, फिर बताता हूं मैं आपको कारण भी। सबसे पहले निफ्टी आज करीबन 325 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ। 22,850 के डे हाई के बेहद करीब 22,700 के आसपास खुले। पहली डिप आई 22,600 पर और वहां से मुड़कर नहीं देखा। खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों का सहारा ऐसा था कि निफ्टी हर एक लेवल से बढ़ते 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 दिन की ऊंचाइयों पर जाकर हुआ बंद। बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी में आता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी यहाँ पर तो तेजी 950 अंकों की बनती दिखी। गैप से 48,850 900 के आसपास खुलने के बाद 48,625 के आसपास आए जरूर, लेकिन उसके बाद 49,400 तक बढ़ा और 49,300 पर जाकर बैंक निफ्टी ने भी शानदार समाप्ति दी। बड़े लंबे समय बाद 4 डिजिट में गेंस आए। सेंसेक्स में करीबन 1100 पॉइंट की तेजी वहां पर बनती दिखी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का तो कहना ही क्या। मिड कैप इंडेक्स 2% से ज़्यादा मजबूत, 1000 पॉइंट से ज़्यादा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.3% की तेजी बनती दिखी, जो बता रही कि बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल था। तो ऐसा क्या हो गया कि बाजार इतने मजबूत होते दिख रहे हैं, खासतौर से तब जबकि कल के सेशन में एफआईज की बिकवाली का प्रेशर फिर से बढ़कर आता हुआ दिखा। कैश मार्केट में 4,000 करोड़ से बड़ी बिकवाली का आंकड़ा था, लेकिन स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर एफआईज ने नेट तौर पर 750 करोड़ की खरीदारी की, न की बिकवाली। और बस यहीं से थोड़ा जोश आया और सामने 6,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी लोकल फंड्स ने भी की। तो बस फंड फ्लो अगर मजबूत हो तो कहना ही क्या, पहला संकेत। दूसरा संकेत आया अमेरिकी बाजारों से। डाउ 2 दिनों में 1000 पॉइंट चढ़ा है और ये जोश बनाता हुआ दिखा। और जो इकोनॉमिक डेटा कमजोरी के दिख रहे हैं अमेरिका में, और साथ ही महंगाई थोड़ी नीचे आती हुई दिखी है। आज से 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू हो रही है, तो फेड की बैठक में जेरेमी पावेल साहब शायद कुछ अच्छा बोले, अच्छा करें, इस उम्मीद में अमेरिकी बाजार मजबूत हुए हैं। तीसरा फैक्टर हमारे काम का जो वो डॉलर इंडेक्स, ये घटते घटते 103 के करीब आया है और हमारी करेंसी भी उसके सामने लगातार मजबूत होती दिख रही है। 1 महीने के ऊपरी स्तरों पर रुपये आ गया, इसने जोश बढ़ाने का काम किया। चौथा फैक्टर भी हमारा अपना ही, और वो कल टैक्स कलेक्शन के डेटा आए, एडवांस टैक्स के डेटा, वो बहुत मजबूत आते दिखे। पिछले साल के मुकाबले में 18-19% टैक्स बढ़कर आना, ये बाजार में मजबूत इकोनॉमी की तरफ इशारा करता है। ये सारे फैक्टर्स थे जिनके दम पर भारतीय बाजारों का मूड माहौल थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखा और आज एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। तो नो डाउट ग्लोबल सपोर्ट तो था ही, लेकिन ग्लोबल सपोर्ट के साथ साथ हमारे अपने इकोनॉमी के मजबूत डेटा और साथ ही साथ ओवरसोल्ड मार्केट में एफआईज की बिकवाली का प्रेशर कम होना, यही बाजारों में आज बड़ी उछाल के लिए काफ़ी था। शुरुआत में थोड़ी खरीदारी और उसके बाद में खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों का सपोर्ट दिग्गजों में भी, छोटे और मझोले शेयरों में भी। यानी कि लंबे समय बाद आज एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन जिससे किसी को कोई समस्या नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। पिछले दिन के मुकाबले में हायर हाई हायर लो बनाया है। पूरी की पूरी तेजी आपकी स्क्रीन पर बनती हुई दिखी 22,600 से 22,850 की, और कुछ बड़े लेवल को पार करके दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास बंद होना। और चौथी बड़ी बात यह कि चौतरफा खरीदारी होना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आध कोई सेक्टर इंडेक्स या चल रहा है, आज सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में, और सारे मिड स्मॉल कैप से लेकर बैंक निफ्टी सब के सब हरे निशान में अच्छी मजबूती के साथ बंद होते दिखे। तो जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजारों के लिए।